2023 यानी नए साल में रूस ने ज़ेलेंस्की के उस बैटल बेस पर हमला बोला जिसके दम पर यूक्रेन रूस को अपनी सरजमीं से खदेड़ने में जुटा हुआ था। रूस ने यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के बेस पर कई सारे रॉकेट दागे और पूरा बेस तबाह कर दिया। इस तरीके का जो मिसाइल अटैक था, जो इंटेंसिटी थी, वो शायद ही पिछले 11 महीनों में हमने पहले कभी देखी हो। ज़ेलेंस्की के स्पेशल सोल्जर्स पर पुतिन का प्रचंड प्रहार। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पर पुतिन की डेडली स्ट्राइक। पुतिन के वार से दरक गई यूक्रेन की सबसे मजबूत दीवार। जी हां, जिस फोर्स के भरोसे ज़ेलेंस्की जंग में पुतिन को मात देने का सपना देख रहे हैं, उस फोर्स पर पुतिन ने अब तक का सबसे बड़ा, सबसे भीषण और सबसे विनाशकारी हमला किया है। यही है यूक्रेन के उस स्पेशल फोर्स का ठिकाना जिसे रूस ने एक बार में ही नेस्तनाबूद कर दिया। यूएसओएफ यानी यूक्रेनियन स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, जिसके 8वें रेजिमेंट बेस पर पुतिन ने इतनी आग बरसाई कि पूरा बेस ही राख का ढेर बन गया। आसमान से गिरती नजर आ रही ये तिनके जैसी चीज रूस का रॉकेट है, जिसने जमीन को छूते ही इतनी आग उगली कि वहां मौजूद ज़ेलेंस्की का एक स्पेशल सोल्जर पल भर में राख का पुतला बन गया। वेस्टर्न यूक्रेन के खेमेलनित्स्की शहर में स्थित था यूक्रेनियन स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का यह 8वां रेजिमेंट बेस, जो पुतिन की नजरों में बहुत दिनों से खटक रहा था। इस वीडियो को यूक्रेन के किसी स्थानीय नागरिक ने शूट किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बेस से यूक्रेन रूस की फौज को कड़ी टक्कर दे रहा था। ज़ेलेंस्की की यह स्पेशल फोर्स लगातार रूस के ठिकानों को निशाना बना रही थी। यूएसओएफ की यूनिट स्पेशल ऑपरेशंस करने में माहिर है। खासकर अपने इलाके में घुस आए दुश्मन को खत्म करने में ये फोर्स एक्सपर्ट मानी जाती है। इसलिए रूस के कब्जे वाले चारों राज्यों में इसी फोर्स को लगाया गया है, जिसने रूस के कब्जे से चारों राज्यों का करीब आधा हिस्सा छीन लिया है। यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स दुश्मन से सीधे भिड़ने में, ड्रोन का इस्तेमाल करने में, खुफिया जानकारी जुटाने में और दुश्मन के खेमे में घुसकर तबाही मचाने में माहिर है। मौजूदा वक्त में रूस के सैनिकों और सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी यही फोर्स संभाल रही है। सितंबर 2014 में क्राइमिया पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन को यूएसओएफ के पुनर्गठन की जरूरत महसूस हुई। तब तत्कालीन यूक्रेनी राष्ट्रपति पोरोशेंको ने फिर से यूएसओएफ बनाने का आदेश दिया, जिसके बाद इसमें 4000 जवानों की भर्ती की गई। अमेरिकी सेना की निगरानी में कड़ी ट्रेनिंग के बाद 2019 में यूक्रेन की स्पेशल फोर्स को एनआरएफ यानी नाटो रिस्पॉन्स फोर्स में भर्ती किया गया। यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी हिम्मत और सबसे बड़ी ताकत है। ज़ेलेंस्की के स्पेशल फोर्स ने रूस के सैन्य अफसरों की नाक में दम कर रखा है। पुतिन के मिलिट्री अफसर ये समझ चुके हैं, जब तक यूक्रेन के इस स्पेशल फोर्स का सफाया नहीं होता, तब तक कीव को फतेह करना मुश्किल है। इसलिए अब रूस के निशाने पर ज़ेलेंस्की की ये स्पेशल फोर्स आ चुकी है। कई एक्सपर्ट्स ये अटकलें लगा रहे हैं कि कम से कम बसंत ऋतु यानी कम से कम मार्च अप्रैल तक तो ये युद्ध चलेगा, लेकिन तब तक रूस धीरे धीरे यूक्रेन का लगभग 20 से 25% हिस्सा अपने अधीन कर लेगा और रूस का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन कई सारी बातें पश्चिमी मीडिया में दावे भी किए जा रहे हैं कि इस जंग में व्लादिमीर पुतिन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो। वो चाहे भले ही रूस बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहा हो, दावे कर रहा हो, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इस महायुद्ध में अनुमान क्या लगाया जा रहा है पश्चिमी मीडिया में, और यूक्रेन के दावे हैं ये कि रूस को कितना नुकसान हुआ है। सैनिक करीब 1 लाख से ज्यादा रूस के सैनिक मारे गए हैं। रूस ने फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं की है।
3031 टैंक रूस के बर्बाद हुए हैं, यह दावा किया जा रहा है। यह भी दावा है कि आर्टिलरी में भी इसको भारी नुकसान हुआ है। करीब 2027 इनके आर्टिलरी बैटल गन्स, हाउविट्जर्स जैसे गन्स, नुकसान इनको भारी हुआ है, तबाह हो चुके हैं। बख्तरबंद गाड़ियां, करीब 6093 बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। यह बहुत बड़ा असला, बहुत बड़ा आर्सेनल है रूस का, जो कि खाली होता, रिक्त होता दिख रहा है। अगर ये नंबर सही हो तो रूस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। 283 एयरक्राफ्ट, यूक्रेन का कहना है 283 एयरक्राफ्ट हमने मार गिराए हैं। 270 के करीब उन्होंने हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, यह दावा कर रहा है यूक्रेन। और जंगी जहाज 16 जंगी जहाज, बावजूद इस बात के कि नेवल फाइट अभी तक हुई नहीं है, समुद्र में खुलेआम बैटल नहीं हुआ है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि 16 जंगी जहाजों को रूस के यूक्रेन ने मार गिराए हैं, बर्बाद कर दिए हैं।